आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे अक्सर 100 kmph की लिमिट क्रॉस हो जाती है और जब ऐसा होता है तो आपको चालान का मैसेज भी आ जाएगा, तो इससे बचें। और थोड़ी सी भी सावधानी से चूकते हैं तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, जैसा है कि आप देख सकते हैं। और पेट्रोल पंप पे भी अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आपके साथ बड़ी आसानी से फ्रॉड कर देते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। तो इस जर्नी में हम अपने साथ अपना पपी भी ले जाएंगे। इसके लिए हमने उसे एक दिन पहले ही नहला कर साफ़ सुथरा कर दिया। अगले दिन हम 4 बजे निकलने वाले थे, बट तैयारी करते करते 6 बज गए। लगभग 6,600 किलोमीटर चल चुकी है कार, और पहले मैं 3 ट्रिप कर चुका हूँ इससे लॉन्ग ट्रिप। ये मेरा 4th लॉन्ग ट्रिप है और मैं अकेले ड्राइव करने वाला हूँ। दिल्ली से बस्ती, गोरखपुर, देवरिया करीब 2000 किलोमीटर का राउंड ट्रिप होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी। सुबह निकलने का फ़ायदा ये है कि आपको ट्रैफिक काफ़ी कम मिलता है। मेरी एवरेज स्पीड 60 से 80 किलोमीटर पर आवर थी दिल्ली से बाहर निकलते समय, और 87 किलोमीटर हो चुके हैं 7:15 बजे, 7:30 बजे के आसपास। और एवरेज जो फ्यूल कंजप्शन है वो 22 kmpl शो कर रहा है। क्योंकि अभी स्पीड जो है स्लो है, तो हमने पहला ब्रेक लिया आगरा एक्सप्रेसवे पे, बने ढाबे पे। सुबह के मौसम में काफ़ी अच्छा लगता है ब्रेक लेने में, और हमेशा ब्रेक लेते हुए रहना चाहिए अगर आप अकेले ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा खाने पीने के लिए। 11:15 बजे 302 किलोमीटर हो चुके थे, और अब एवरेज फ्यूल कंजप्शन 19 शो कर रहा है, 19। क्योंकि कार की जो स्पीड है वो मैं कंटिन्यूसली 100 के ऊपर ही मेंटेन कर रहा था। यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंटेनेंस का काम चलता रहता है, साइनेज वगैरह लगे रहते हैं, तो इससे भी बचना होता है। थोड़ा सा भी ध्यान भटका नहीं कि एक्सीडेंट हो जाएगा। क्योंकि हाई स्पीड होती है तो आप तुरंत ब्रेक भी लगाना और मोड़ना भी कठिन हो जाता है। और अगर आप हाई स्पीड में हैं और 100 kmph की स्पीड को पार कर जाते हैं तो कैमरे लगे होते हैं, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसने रीड करा और मुझे पेनल्टी का मैसेज आ गया। बाकी आप देखिए हर जगह मेंटेनेंस का काम चलता रहता है, तो इनसे भी बचते हुए चलना होता है। बहुत ही सावधानी पूर्वक चलते रहिए। यहाँ पे मैं काफ़ी हाई स्पीड में था और फर्स्ट लेन में था। सेकेंड थर्ड लेन में आप देख सकते हैं 2 ट्रक जा रहे हैं, और बीच वाली लेन का ट्रक बड़ी तेज़ी से मेरी लेन में आ रहा है और बिना इंडिकेटर देते हुए आ रहा है। मैं समझ नहीं पाया हो क्या रहा है, फिर भी बच गया मैं। और देख सकते हैं कि थर्ड लेन में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इस वजह से ऐसा हुआ, तो यहाँ एक्सीडेंट होते होते बचा। फिर मैंने एक घंटे का ब्रेक लिया। इस एक्सप्रेसवे पे आपको लगभग 100-125 किलोमीटर पे ढाबे मिल जाते हैं। ये 300 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है इस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का। तो 2 जगह दोनों साइड में मतलब टोटल 4 ढाबे मिल जाएंगे। अभी देखिए 12:47 हो रहे हैं और 420 किलोमीटर हो चुके हैं। एवरेज फ्यूल कंजप्शन 18 kmpl शो कर रहा है। लखनऊ 145 किलोमीटर बचे हुए हैं। और देखिए यहाँ फिर से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ मेंटेनेंस वगैरह। तो इस एक्सप्रेसवे पे यही सावधानी बरतनी है कि हाई स्पीड में आपको कहीं रुकना होता नहीं है, तो देखते हुए चलना है। मैंने नया फॉग लैंप लगाया हुआ टाटा नेक्सन में। तो यह टाटा का हेडलाइट लो बीम में, और यह है प्रोजेक्टर फॉग लैंप वाइट कलर में। टाटा का जो हेडलाइट है येलोइश है, और जो फॉग लैंप है वो वाइट कलर में मैंने लगा रखा, प्रोजेक्टर HID। और ये रहा हाई बीम टाटा का विद फॉग लैंप। तो ही मैं ट्रेवल कर ही रहा था 6:30 बजे के आसपास। विंडशील्ड पे कुछ पानी की बौछार टाइप की पड़ी, तो मुझे लगा कि उन्हें इसे साफ़ कर दिया जाए। और यहीं पर मैंने गलती ये कर दी कि मैंने ध्यान नहीं दिया, विंडशील्ड पे थोड़ी बहुत धूल होती है। तो जब मैंने वाइपर ऑन करा तो थोड़ा विजिबिलिटी लो हो गया, और इस चक्कर में मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि सामने जो डिवाइडर था उसी समय टर्न ले रहा था यू टर्न के लिए।
ते कटता हुआ जाता है और आगे समाप्त हो जाता है। तो मुझे सीधी लाइन में जाना था, बट मैं उस लाइन को क्रॉस कर गया और आगे जाके डिवाइडर फिर से जहाँ से स्टार्ट होता है वो ठीक मेरे सामने आ गया और फ्रंट राइट पहिया इसके ऊपर चढ़ गया, जिससे रिम टेढ़ा हो गया। तो सलामत हम रहे, अच्छे रहे, कुछ बहुत दिक्कत नहीं आई। बट यह कि रिम टेढ़ा होने की वजह से पूरा एयर निकल गया पहिए से और वो पंचर हो गया। तो फिर मैं इसे साइड में ले गया और इसका जो एक्स्ट्रा व्हील होता है उससे मैंने इसको रिप्लेस करा। और अच्छा रहा कि इसका टायर भी कहीं से नुकसान नहीं हुआ। थोड़ा टाइम लगा लेकिन हम सेफ़ रहे। तो इन सब चीज़ों को काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और जर्नी कंप्लीट होने वाली थी, इसलिए थोड़ी हो सकता है कि थकावट भी हो, इस वजह से हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, व्हील कैप मेरा टूट गया था तो मैंने नई व्हील कैप लिए हैं। ये 16 इंच वाले हैं, प्रेगन कंपनी के हैं। अगर आप टाटा के ओरिजिनल लेते हैं तो 2000, 2500 या 3000 के मिलते हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ से लेते हैं। और स्टर्डीनेस ज़्यादा होता है टाटा के ओरिजिनल व्हील कैप में। वैसे प्रेगन कंपनी के जो हैं ये भी अपने दाम के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। ये 850 के आसपास के आपको कहीं भी मिल जाएंगे लोकल शॉप में। ऑनलाइन मंगाएंगे तो 1200-1300 में मिलेंगे अमेजन पे। दोनों को लुक जो है थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि टाटा प्योर सिल्वर कलर में देता है और अभी आपको मार्केट में थोड़े से डिजाइनिंग चेंज हो जाते, कलर चेंज हो जाते हैं। तो आप लुक देख सकते हैं दोनों का। और एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा कि जब आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाते हैं तो कोशिश ये करें कि आप बाहर निकल के पेट्रोल भरवाएं। मेरे साथ एक अजीब वाक़या ये हुआ कि जब मैंने यहाँ इस पेट्रोल पंप पे, जो कि आगरा एक्सप्रेसवे पे है, ग्रेटर नोएडा से कुछ पहले, तो मैंने यहाँ पे 18 लीटर पेट्रोल भरने के लिए बोला और मैं कार के अंदर ही बैठा हुआ था। तो उस बंदे ने लगभग 2.5 लीटर पेट्रोल के बाद से नोजल बंद कर दिया और मुझसे कहता है कि आपकी गाड़ी का जो पेट्रोल टंकी है इससे जो पेट्रोल वापस फेंक रहा है बाहर की तरफ। तो मैं बाहर निकला तो उसने क्या कर रखा था, पहले से स्पिल कर रखा था पेट्रोल को, थोड़ा कार की बॉडी पे भी हल्का सा, थोड़ा सा नीचे भी। वो कहता है देखिए ये बाहर फेंक रहा है। तब तक दूसरा बंदा आता है और कार को हिलाने लग गया और मुझसे कहता है कि हिलाने से ठीक हो जाएगा। एक्चुअली वो मेरा ध्यान भटका रहे थे। और इसी बीच जो बंदा पेट्रोल फिल कर रहा था वो नोजल को ले जाके फिलिंग मशीन के ऊपर रख के फिर वापस ले आया। लेकिन मैंने उस समय नोटिस किया कि जो 2.5 लीटर पेट्रोल भर चुका था उसमें, और मीटर जो 2.5 लीटर शो कर रहा था वो 0 नहीं हुआ। और फिर जब उसने दोबारा स्टार्ट करा तो 2.5 के आगे से स्टार्ट हुआ। तो जब इन्होंने मुझसे 18 लीटर के लिए पैसे मांगे और उस पर मशीन पे शो कर रहा था 15.5 लीटर, तो मैंने पूछा तो बोलते हैं कि 2.5 लीटर आपका पहले हो गया था और हमने 15.5 लीटर बाद में भरे, तो टोटल आपका 18 लीटर हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने 2.5 लीटर का एक्स्ट्रा पैसे ले लिए। तो इन सब चीज़ों से अगर बचना है तो आप हमेशा कार से बाहर निकल के ही तेल भरवाएँ। बाकी इस जर्नी में टोटल 2077 किलोमीटर चले और माइलेज मिला 19 kmpl का, तो ठीक ही ठाक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।